हरे कृष्णा. गुड इवनिंग एवरीवन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. आप सभी का स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस. आप सभी रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे. जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मना जितात्मना प्रशान्तस्य प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा परमात्मा समाहितः समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण शीतोष्ण सुखदुःखेषु सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो. तथा यथा मानापमानयो. मानापमानयो. विवेक प्रभु. Hare Krishna. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached. For he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू विवेक प्रभु. तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है. हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हीट, कोल्ड, स्पेशली अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हीट एंड कोल्ड, देन ऑनर एंड डिसऑनर, इनसे हम डिस्टर्ब ना हो, सम भावना रखें हर एक परिस्थिति में. आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग उतार चढ़ाव में जीवन के हम डिस्टर्ब ना हो? कोई चाहता है आप में से ऐसा? यस. तो सभी थम्स अप दे रहे हैं, मतलब सभी चाहते हैं. बाय द वे, जो नए लोग ज्वाइन किए उनके जानकारी के लिए बताऊंगा कि हम लोग जनरली इसमें इंटरेक्ट करते हैं रिएक्शंस के थ्रू, क्योंकि वो इजी रहता है रिएक्ट करना. तो आप लोग भी वो तरीका यूज कर सकते हैं. तो अ, तो यहाँ पे भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे हम जीवन के अलग अलग जो उतार चढ़ाव हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें हम समान क्या बोलते हैं, समान भावना में रहें. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो जब कुछ मुश्किलें आए, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो जब कुछ सुख या कुछ समृद्धि प्राप्त हो. अच्छा ठीक है, अभी कुछ अगर दिक्कत आई जीवन में तो दुखी नहीं होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, वो समझता है. लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हुआ जीवन में तो फिर एक्साइटेड होने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, या तो टेम्परेरी है तो क्या हो गया? टेम्परेरी है फिर भी हैप्पीनेस होने में क्या प्रॉब्लम है? हैप्पी होने में कुछ? हैप्पी होना चाहिए, मगर उसमें थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा. हाँ, तो कंट्रोल में रखने का मतलब क्या होगा? एकदम एक ओवर नहीं करना पड़ता. तो ओवर करने से प्रॉब्लम क्या है? वो दिखावे के लिए होता है ज्यादा. करेक्ट. तो जब हम ओवर कर देते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कई बार हम दूसरों के साथ गलत बिहेव कर लेते हैं. कभी कभी हम थोड़ा गर्वित हो जाते हैं और फिर लोगों के साथ अरोगेंटली बिहेव कर लेते हैं. हम बाकी के जो अपने चीजें हैं उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उसी चीज के पीछे लग जाते हैं, उसी एक चीज के पीछे. कुछ तो चैट पे आया है. टेम्पररी है. हाँ, सो दिस इज द मेन रीजन कि हम जिस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हुए हैं खुशी से, वो टेम्पररी है. और जब वो चीज नहीं, हमें दुख होगा. क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी चीज से खुश खुश होते हैं, उतना ज्यादा हम उस चीज से आसक्त हो जाते हैं. और फिर जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती तो उतना ही ज्यादा फिर हमें पीड़ा होती है. सो इट्स ऑल वेरी मच रिलेटेड विथ ईच अदर. तो जितनी ज्यादा हमें किसी चीज से खुशी होगी, उतना ही ज्यादा उसी चीज से हमें बाद में गम भी होगा. तो खुशी होना ठीक है, लेकिन वो नेचुरल है. लेकिन हमें थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए. तो यहाँ पे ऐसे समान भावना प्राप्त करने का तरीका भगवान बता रहे हैं. और वो तरीका क्या है, कोई बता सकता है? क्या तरीका है? क्या करना होगा हमें इसके लिए? न्यूट्रल रहना पड़ेगा. काम. हाँ, तो भाई न्यूट्रल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्लोक में क्या बताया है? श्लोका दिख रहा है आप सभी को? मैं स्क्रीन पे नहीं है अभी.
अच्छा, तो हमें यस काम रहना है, बट काम रहने के लिए करना क्या होगा? काम सिर्फ बोलने से हम काम हो जाएंगे? हम लोग सभी लोग काम रहना चाहते हैं बट रह नहीं पाते। तो काम रहने के लिए क्या करना होगा हमें? विनिंग ओवर द माइंड। हमें अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ये जो अलग अलग भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? ये सारी फीलिंग्स आती है हमारे मन से, माइंड से। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माइंड। तो इसलिए जो माइंड है, हमारा जो मन है, बहुत पावरफुल टूल है, जो हमें हैप्पी भी कर सकता है, काम भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब बात आ रही है कॉन्कर करने की, विन ओवर करने की, तो हम लोग इसके बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी सपोज इंडिया में, आप लोग बताइए कौन से ऐसा स्टेट है जो बहुत ही वोलेटाइल स्टेट है? वोलेटाइल स्टेट मतलब वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है अचानक से। ऐसी कौन सी कश्मीर। जगह है इंडिया में? हाँ एग्जैक्टली, कश्मीर। तो कश्मीर के लिए हमेशा संघर्ष चलते रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अभी अगर इमेजिन कीजिए कि कश्मीर जो है वो भारत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। तो भारत को अगर स्टेबल रहना है एटलीस्ट उस पार्ट में, तो भारत को क्या करना होगा? भारत को कश्मीर के ऊपर कॉन्कर करना पड़ेगा। भारत को कश्मीर को जीतना होगा, अपने पक्ष में लेना होगा पूरी तरीके से। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि भारत को कश्मीर को कॉन्कर करना होगा, उस पर कब्जा करना होगा, तो कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट्स हैं और अपोजिट, क्या बोलते हैं हम, पीपल आर देयर हु आर अपोजिंग द गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार के अपोजिट हैं, और जो लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे दंगा वंगा करवाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डिस्टर्ब द सिचुएशन। बेसिकली नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो कश्मीर के ऊपर कॉन्कर करने का क्या मतलब होता है? कश्मीर के ऊपर कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कश्मीर ही खराब है। अगर पूरा का पूरा कश्मीर ही खराब है तो उस पर कॉन्कर करके क्या फायदा? कॉन्कर करने का, विन ओवर करने का मतलब क्या है? कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि नेगेटिव एजेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि भारत के फेवर में हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, वहाँ के कॉमन सिटीजन जो इनोसेंट लोग हैं वो भी हैं उधर। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि हमारा जो मन है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मन ही सबसे बड़ा पापी है, मन बहुत खराब है, मन को हमें नकारना चाहिए हमेशा। मन मन से जो भी इच्छा है उसको नकारना चाहिए। ये उसी प्रकार से हो गया कि हम बोल रहे हैं कि कश्मीर पूरा का पूरा ही खराब है, पूरे कश्मीर को ही तबाह कर दो, एक एक जो भी व्यक्ति मिलता है सबको ही उड़ा दो गोलियों से, वो वैसा हो गया। लेकिन हमारा जो मन है, हमारे मन के अंदर, मन में प्रॉब्लम नहीं है। मन के अंदर, मन मन इज नॉट अ बैड, मन कभी खराब नहीं होता। लेकिन मन के अंदर कुछ नेगेटिव एजेंट्स जाके बैठे हुए हैं। ओके। और वो नेगेटिव एजेंट्स क्या हैं? वो नेगेटिव एजेंट्स हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हैं, जो हमारे खुद के लिए डिस्ट्रक्टिवली एक्ट करवाती हैं हमसे। जैसे कि हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, हम लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, हम लोग हेल्दी फूड हैबिट्स रखना चाहते हैं, हम लोग पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम खुद के लिए कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे मन में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं, टेररिस्ट बैठे हुए हैं। वो एजेंट्स जो हैं वो हमें हमेशा नकारात्मक विचार हमारे अंदर पेश करते हैं। जैसे जो टेररिस्ट लोग रहते हैं, ये टेररिस्ट लोगों का मेन काम क्या रहता है? टेररिस्ट लोगों का मेन काम रहता है भड़काना, कश्मीर को भड़काना, वहाँ की जो कॉमन सिटीजन उनको भड़काना भारत के अगेंस्ट। तो वैसे ही ये सब जो नेगेटिव एजेंट्स है, ये हमको भी भड़काते रहते हैं अंदर से, कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो यूजलेस है, और तू तो अम, इतनी बार तूने कोशिश किया है, नहीं हो पाया तो अभी भी नहीं हो पाएगा, और तू तो, तेरे अंदर ये बैड क्वालिटी है, तू लस्टी है, तू ग्रीडी है, तू एंग्री है। तो ऐसे अलग अलग नकारात्मक
भड़काने का काम करते हैं ये सारे एजेंट्स हमारे मन के अंदर बैठ के। तो हमारी लड़ाई एक्चुअली हमारे मन के साथ नहीं है, हमारी एक्चुअल लड़ाई हमारे मन के अंदर ये जो एजेंट्स बैठे हैं उनके साथ में है। इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो हमारे मन के अंदर जो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज रहती हैं वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जैसे कश्मीर में कुछ इनोसेंट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, फेवरेबल लोग भी हैं, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर काफी सारे अच्छे विचार भी आते हैं। देर आर वेरियस गुड टेंडेंसीज ऑल्सो दैट वी हैव। तो जनरली हम लोग संस्कृत में शास्त्र में दो प्रकार की टेंडेंसीज मेंशन्ड है। एक को बोलते हैं वृत्ति और दूसरे को बोलते हैं वासना। वृत्ति एंड वासना। तो वृत्ति का मतलब होता है हमारे स्वभाव का ऐसा पार्ट जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, जो कि हमारे लिए नेचुरल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, उसको बोलते हैं वृत्ति। और ऐसे टेंडेंसी जो हमारे लिए अनहेल्दी है उनको बोलते हैं वासना। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे नेचर का पार्ट है। तो हमारे नेचर का जो वृत्ति वाला पार्ट है इसमें क्या आता है, इसमें हमारे अलग अलग हॉबीज आती हैं। अगर वो हॉबीज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो हमारे अलग अलग हॉबीज, जैसे कोई बता सकते हैं ऐसे कौन सी हॉबीज आएंगी जो वृत्ति में आएंगी? यस, रीडिंग, रीडिंग बुक्स। और कुछ? एक्सरसाइज, वेरी गुड। और कुछ? बाकी लोगों को कुछ हॉबीज नहीं है क्या? मेडिटेशन। मेडिटेशन, वेरी गुड। हैविंग हेल्दी डाइट। हमारे हॉबीज क्या क्या हैं जो कि हमारे लिए अच्छे हैं? आप में से किसी के कोई हॉबीज हैं या सबके हॉबीज खराब वाले ही हैं? योगा। योगा, ओके। स्पोर्ट्स खेलना, राइट। किसी का होगा हॉबी ड्राइंग करना, किसी का हॉबी होगा सिंगिंग करना, डांसिंग करना, किसी किसी का हॉबी होगा कुछ तो टेक्निकल चीज करना, कोडिंग करना, राइट। कभी कभी ऐसा भी लोगों को हॉबीज होते हैं, कोडिंग करने में उनको मजा आता है। उनको कुछ ऐसा टफ सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो, जितना टफ रहेगा उतना ज्यादा उनको मजा आएगा। या कुछ कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है हॉबी हो कि इन जनरल घर पे कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, नीड नॉट बी टेक्निकल बट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों का हो सकता है हॉबी हो दूसरों को हेल्प करना बाय गिविंग नॉलेज। जैसे जो टीचर्स रहते हैं उनको मजा आता है। अभी जैसे लाइक फॉर मी गिविंग अ सेशन इज नॉट अ ऑस्टेरिटी। ऐसा नहीं है कि सेशन देने को बहुत ऐसा ऑस्टेरिटी लगता है, बिकॉज स्वभाव ऐसा है उसमें, दैट्स वेरी नेचुरल टू डिस्कस विद पीपल, शेयर नॉलेज, दैट्स वेरी नेचुरल। तो ऐसे नेचुरल चीजें जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारे नेचर का पार्ट है, और हमारे हॉबीज भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर दिस इन अवर स्क्रिप्चर्स? वृत्ति। वृत्ति। तो दीज आर कॉल्ड एज वृत्तिस। और जो वासनाएं हैं, वासनाएं मतलब आप सभी को समझ गया होगा कि वासना किसको बोलते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है ऐसे टेंडेंसीज। तो ये जो वृत्तिज हैं, ये वृत्तिज कश्मीर में जो अच्छे इनोसेंट लोग हैं उनकी तरह ये वृत्तिज हैं, क्योंकि ये वृत्तिज भी हमारे मन से ही आती हैं। तो कभी कभी ऐसा बोला जाता है हमारे समाज में कि हमें अपने पैशंस को, हमारे हॉबीज को दबाना चाहिए। हमें हमें जो भी चीज होता है, ऐसे कई बार लोग खुद भी सोचते हैं और ऐसा लोग भी बोलते हैं कि जो भी चीज तुम्हें करने में मजा आ रहा है उसको मत करो, नहीं तो फिर तुम हमेशा हैप्पीनेस और प्लेजर सीकिंग मोड में चले जाओगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि प्लेजर सीकिंग मोड गलत है। वो प्लेजर हम किस एक्टिविटी में सीख कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर हम एक हेल्दी एक्टिविटी में प्लेजर सीख कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, वी शुड डेफिनेटली डू दैट। एंड इनफैक्ट ऐसे टाइप का जो प्लेजर सीकिंग है अच्छे एक्टिविटीज में, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक प्राप्त होता है। जैसे कि अभी अगर सपोज जो अच्छे लोग हैं कश्मीर में, अगर हमने उनके साथ एक अच्छा डीलिंग करना शुरू कर दिया, उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, उनको एम्पावर करना शुरू कर दिया,
then they will help us fight against the terrorists. वो लोग हमारी मदद करेंगे टेररिस्ट से अपोजिट फाइट करने में। तो उसी प्रकार से हमारे जो हॉबीज हैं, हमें कभी भी अपने हॉबीज को, हमारे नेचर को कभी दबाना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उनको रिलिश करना चाहिए, जिससे कि हमें एक पॉजिटिव टेस्ट मिले। जब पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा तो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज करने में ऑलरेडी हमको फिर उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम हमेशा खुद को दबाते रहेंगे, हर एक प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज को दबाते रहेंगे, तो दब दब के फिर वो अंदर से वो जो ज्वालामुखी है वो ऐसा फटेगा कि फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल थिंक विद इन अवर सेल्फ। हमको अपने अंदर झांक के थोड़ा सा सोचना चाहिए, कभी देखना चाहिए कि मुझे ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने में अच्छा लगता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो मेरे लिए नेचुरल है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली एक्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा मेहनत करके उसमें नहीं जाना पड़ता, जो मेरा नेचर है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है वो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और हम कितने भी बिजी हों, कितने भी हमारे दूसरे प्रायोरिटीज हों, हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए उन एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, क्योंकि उसके थ्रू हमें नरिशमेंट मिलता है। हमारा मेंटल नरिशमेंट होता है अपने हॉबीज को करके, हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपने जो प्रायोरिटीज हैं उनमें फंस के हम अपने हॉबीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे ठीक है वैसे भी मुझे अच्छा ही लगता है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। जैसे हमारा कोई अच्छा फ्रेंड रहता है तो हम उसको कैजुअली ले लेते हैं ना, लाइटली लेते हैं उसको हम। तो वैसे ही हम अपने हॉबीज को भी लाइटली ले लेते हैं, बट वी शुड नॉट टेक देम लाइटली। दे आर अवर स्ट्रेंथ्स while fighting the negative forces within our mind। वो सिटीजन्स की तरह, अच्छे सिटीजन्स की तरह हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ अपने हॉबीज को करते रहने से हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ओके, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ कब मिलेगा? जब हम अपने हॉबीज का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस और फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। जब हम दूसरों के वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, किसी अपने से अलग किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए जब हम अपने हॉबीज का इस्तेमाल करते हैं, अभी वो आप लोग पर्टिकुलर अपने अपने एग्जाम्पल में सोच सकते हैं। हमारे जो हॉबीज हैं उनसे हम सोसाइटी में या हमारे फैमिली में या हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को सपोज अगर ड्राइंग करने का इंटरेस्ट है, तो हाउ कैन ही कंट्रीब्यूट हिज ड्राइंग स्किल इन फॉर एनी अदर पर्सन्स बेनिफिट? यस, कोई बता सकता है? ड्राइंग, पेंटिंग, वॉट। आप लोग हो ना मीटिंग में? कौन कौन है मीटिंग में? यू कैन गिव अ थम्स अप एटलीस्ट। सब लोग आज बहुत शांति से बैठे हुए हैं। जनरली नहीं बैठते लोग शांत, बट आप लोग आज बैठे हो। सो प्रभु जी, वो क्रिमिनल वगैरह अगर कोई मिल नहीं रहा तो उसका स्केच बनवा के दे सकते पुलिस को हम, वो हम एक अरे बाप स्किल रे। यूज कर। ये तो बहुत ज्यादा ही, ऐसा आप इसको डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते ना, रेगुलरली नहीं कर सकते। इट्स टू मच फार फेच्ड आइडिया। बट इन जनरल, कैन वी कैन वी यूज अवर ड्राइंग स्किल फॉर एनी काइंड ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी, इवन फॉर वन पर्सन? कृष्णा। वो तो अल्टीमेट है। इट्स सो सिंपल, वी कैन जस्ट मेक सम ड्राइंग्स एंड वी कैन गिव टू अवर फ्रेंड्स। हम एक अच्छा ड्राइंग बना के हम अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, राइट? या फिर हम कुछ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मैसेज है ऐसे डिपिक्ट करने वाले ड्राइंग्स को बना सकते हैं, उसके हम फोटो खींच के अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, राइट? बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सोचे तो, बट हम लोग सोचते नहीं है ज्यादा, हम लोग दिमाग इस्तेमाल नहीं करते इन सब चीजों में, इसलिए फिर हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव चीजों में जाता है। तो पहला लेवल का नरिशमेंट मिलता है हमें अपने हॉबीज को परस्यू करने में। उससे हायर लेवल का प्लेजर मिलता है जब हमारे हॉबीज को हम वेलफेयर में यूज करते हैं, दूसरों के, इन अ पॉजिटिव वेलफेयर कंट्रीब्यूशन दैट वी डू। तो उस पर्पसफुलनेस से और ज्यादा एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन से एक बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर हम अपने हॉबीज को, अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारी सेवा, हमारे एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं, तो इट गिव्स अ डीपर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज
देखिए अगर हम सिर्फ अपने हॉबीज को परस्यू करते हैं तो उसमें हम हमारे मन के लेवल पे इंटेलिजेंस के लेवल पे और सेंसेस के लेवल पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक नरिशमेंट मिलता है। जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम कृष्णा के लिए करते हैं कुछ, इफ यू आर डूइंग समथिंग एज अ मैटर ऑफ भक्ति होगा, तो फिर आत्मा को नरिशमेंट मिलता है, आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो भक्ति योगा इज ऑल अबाउट दिस। भक्ति योगा इज ऑल अबाउट engaging our passions, engaging our hobbies in the service of कृष्णा। और जब हम अपने हॉबीज को, पैशंस को कृष्ण की सेवा में या फिर दूसरों के वेलफेयर में लगाएंगे, तो उससे जो हमें हैप्पीनेस मिलेगा, दैट हैप्पीनेस विल बी मोर फुलफिलिंग। उससे हमें इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। साथ ही साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा कृष्णा से। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने पैशंस को, हॉबीज को इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ता है हमारा। अगर हम कृष्णा के लिए गाएंगे दूसरों को, राइट, और क्या क्या कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से हम हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में अटैचमेंट बढ़ेगा। अगर हम वेलफेयर के लिए करते हैं ये सब चीजें, दूसरों के वेलफेयर के लिए करते हैं, तो हमारे एक अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित होंगे कि हम थोड़ा खुद से बाहर निकल के दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सो विल कम टू द मोड ऑफ गुडनेस। और फिर जब हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा गुडनेस से और कृष्णा से, तब जाके फिर हमें हो सकता है ऐसा फील हो कि ये मेरा जो कृष्ण से अटैचमेंट है या मेरा जो ये गुडनेस से अटैचमेंट है, इसमें बाधा क्या बन रहा है, व्हाट इज द हर्डल इन बिटवीन कमिंग बिटवीन मी एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो टेररिस्ट हैं, ये सारे जो मेरे नेगेटिव क्वालिटीज हैं, ये नेगेटिव क्वालिटीज मेरे और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बीच में आ रहे हैं। और फिर जितना ज्यादा हमारा टेस्ट डेवलप्ड रहेगा अपने पैशंस को पॉजिटिव पर्पस में लगाने से, वो जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, वैसे वैसे फिर हमें लगेगा कि अरे नहीं करना चाहिए मुझे ये। एंड देन स्लोली स्लोली बाय कृष्णाज मर्सी ऑल्सो एंड बाय आवर ओन अचीवमेंट ऑफ हायर टेस्ट, हम इन टेररिस्ट को दबा पाएंगे। तो इन शॉर्ट, वी शुड यूज हमारे हमारे माइंड का जो पॉजिटिव पार्ट है, उसको हमें यूज करना चाहिए नेगेटिव पार्ट को दबाने के लिए। दोनों चीजें हमारे माइंड के अंदर है। हमारे वृत्तिज को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उसको वेलफेयर एक्टिविटीज में एंड अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे हायर टेस्ट मिले, एक हमें एक हायर लेवल का नरिशमेंट मिले, और फिर उससे फिर हमारी वासनाओं के अगेंस्ट हम फाइट बैक कर पाए, और एक लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारे अंदर बने, अटैचमेंट टू कृष्णा से, अटैचमेंट टू गुडनेस से, जिससे फिर हम रियली उसको जो ऑब्स्टेकल है उसको एज अ ऑब्स्टेकल हम देख पाए। नहीं तो और कहीं पे प्लेजर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हमको लगेगा यही एक प्लेजर है, और कहीं जिंदगी पूरी निरस पड़ी हुई है हमारी, राइट। पूरी जिंदगी निरस है, सिर्फ ये गलत एक्टिविटीज में ही प्लेजर मिल रहा है। अगर ऐसा है हमारा, तो देन वी आर वेरी इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन। हमें रस तो चाहिए, हमें हैप्पीनेस तो चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस हमें ढूंढना चाहिए इन चीजों में, अपने हॉबीज को इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन लाने में, और अल्टीमेटली कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल करने में। I'll tell you one very nice example, real life example of this principle. शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, तो उन्होंने अपने जो जो भी लोग आए, जो भी उनको फॉलो करने के लिए आए हिपीज, हम सोच नहीं सकते वो इतनी बुरी हालत में थे अपने जीवन के। हम लोग जो सोचते हैं, जिनको पापमय कृत्य बोलते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 पापमय कृत्य उनका जीवन था। मतलब वो हर दिन ये 4 पापमय एक्टिविटीज किया करते थे, दिन रात किया करते थे, और इसमें पूरे तरीके से डूबे हुए थे। और ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भक्ति योगा दिया, और ऐसे लोगों को प्रभुपाद ऐसी कंडीशन से लेके इतना हाई लेवल का प्योर कैरेक्टर उनको दिया। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब ये प्रिंसिपल एक्ट कर सकता है, तो हम लोग तो एटलीस्ट काफी सुधरे हुए हैं, राइट, इन लोगों से। तो प्रभुपाद ने उनको कैसे सुधारा? प्रभुपाद ने पहले उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं दिए। प्रभुपाद ने पहले उनको ये नहीं बोला कि तुमको ये छोड़ना होगा, वो छोड़ना होगा, ये फॉलो करना होगा, फॉलो करना होगा। नहीं, प्रभुपाद ने उनको एंगेज किया, उनको एंगेज किया, उनके पैशंस को एंगेज किया, और पैशंस को जोरदार एंगेज करके धीरे धीरे उनका कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ा, जब अपने पैशंस को कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि कृष्णा से जब हमारा अटैचमेंट बढ़ता है ना, तो वन वे प्रोसेस नहीं होता, टू वे प्रोसेस रहता है। जितना ज्यादा हम
कृष्ण के लिए अटैचमेंट बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो तो हमारा प्रयास है, उससे 1x हो ही रहे, साथ साथ कृष्ण भी हमारी तरफ आते हैं, तो ये दोनों तरफ से वर्क करता है, और फिर 2x स्पीड से हमारा हमारा जो कनेक्शन है वो डेवलप होता है, दोनों तरफ से डेवलप होता है। तो जब ऐसे हिप्पीज अपने पैशंस को कृष्ण की सेवा में एंगेज किए और धीरे धीरे उनका कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ा नेचुरली, फिर धीरे धीरे जाके श्रील प्रभुपाद ने उनको बताना शुरू किया कि ये रूल्स फॉलो करोगे तो आप कृष्ण से और ज्यादा अटैच हो पाओगे, ये चीज अगर आप छोड़ोगे तो और आप ज्यादा शुद्ध जीवन जी पाओगे, उससे ज्यादा आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस हो पाओगे। ऐसे करके फिर उन्होंने उनको स्ट्रेंथ दिया, और फिर इस प्रकार से काफी लोग छोड़ पाए अपने गलत आदतों को। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ डिवोटी नेम श्याम सुंदर प्रभु। ओके, या श्याम सुंदर प्रभु करके एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको सिगरेट से बहुत अटैचमेंट था। ही वॉज अ चेन स्मोकर। चेन स्मोकर पता है किस किस को पता है चेन स्मोकर क्या होता है? चेन में लगा के जो सिगरेट पीते हैं, या फिर वो सिगरेट को चेन से बांध के रखता है हमेशा, क्या होता है चेन स्मोकर? बहुत ज्यादा मात्रा में कंटिन्यूस सिगरेट पीने वाला, दिन में मतलब एक एक सिगरेट खत्म होते ही दूसरा सिगरेट पहले ही जल जाता है उसका, तो इट्स लाइक अ मैराथन काइंड ऑफ, उसका चलते ही रहता है, चलते रहता है। तो ही वाज अ चेन स्मोकर, लेकिन शिल प्रभुपाद ने उनको पहले ही मना नहीं किया। शिल प्रभुपाद ने उनको एक सेवा दिया, उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट था, उनको लकड़ियों का अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, शिल्प कला, शिल्प कला में उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो प्रभुपाद ने उनको एंगेज किया उस टाइम पे जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए। उनको बोला, ऑफ कोर्स ये जनरल एटिकेट्स के हिसाब से गलत चीज है, अगर कोई व्यक्ति पापमय कृत्य में लगा हुआ है तो हमें उससे विग्रह नहीं बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन था। अभी प्रभुपाद वेस्ट में है, वहां पे उनको कौन प्रॉपर ब्राह्मण मिलेगा, कौन प्रॉपर सात्विक, पर सब उनको वैसे ही लोग मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक हायर प्रिंसिपल को पकड़ा और लोअर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज किया, और क्योंकि वो आचार्य हैं तो उनकी शुद्धता से जगन्नाथ जी कहीं पे भी आने को तैयार होंगे। तो ऐसे आचार्य कई बार, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग रहता है, उनको मैच्योरिटी रहता है कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रिंसिपल में थोड़ा सा हम एडजस्ट करके बाद में उनको हम रीइंस्टेट कर सकते हैं, ये सब सारी सारी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आचार्यों को पता रहती हैं। सो दे कैन लिटिल बिट एडजस्ट द रूल्स फॉर अ हायर पर्पस। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उनको एंगेज किया जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। और क्योंकि ये कृत्य भक्तिमय कृत्य है, ये भक्ति का एक्टिविटी है जगन्नाथ जी का विग्रह बनाना, और क्योंकि आचार्य के आदेश का पालन कर रहे हैं वो, भले ही वो आचार्य की वजह से नहीं, अपने पैशन की वजह से कर रहे हैं, बट स्टिल करते रहे ना अल्टीमेटली। तो वो विग्रह बनाते बनाते उनको इतना आसक्ति हुआ जगन्नाथ जी से, और शिल प्रभुपाद से उनका आसक्ति बढ़ा, वो करते करते सेवा, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति की सेवा है वो, करते करते फिर उनका नेचुरली वो इतने बिजी हो गए उसमें कि वो स्मोकिंग करना भूल ही जाते थे, क्योंकि उनको उसमें एब्जॉर्प्शन आ गया था जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने में। एंड ही हिमसेल्फ सेड कि जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने में मुझे जो एंजॉयमेंट मिला, वैसा एंजॉयमेंट मुझे और दूसरे कार्विंग में नहीं मिला। दिस नोबडी कैन एक्सप्लेन, ये कोई समझा नहीं सकता। ये भक्ति का आनंद है जो बाकी सारे आनंद से ज्यादा बड़ा रहता है, ये इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और फिर शिल प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू आर डूइंग सच नाइस सेवा फॉर जगन्नाथ, सिर्फ ये जो छोटी सी लकड़ी है, ये जो छोटी सी लकड़ी, कौन सी लकड़ी, ये सिगरेट, why are you letting this one small stick come between you and जगन्नाथ? आपका जगन्नाथ जी से इतना अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ये छोटी सी लकड़ी को आप बीच में क्यों आने दे रहे हो, उसको टांग क्यों अड़ाने दे रहे हो आपके और जगन्नाथ जी के रिलेशनशिप में, फेंक दो इसको, ऐसे शिल प्रभुपाद ने उनको बोला। और उस समय तक उनका इतना स्तर हो गया था शुद्धता का, और इतना स्तर उनका हो गया था अटैचमेंट का, कि इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू गिव अप स्मोकिंग, और उन्होंने बहुत आसानी से स्मोकिंग गिव अप कर दिया। और एंड लेटर ही बिकेम अ दीक्षित शिष्य ऑफ शिला प्रभुपाद, इनिशिएटेड डिसाइपल, एंड ही इज वन ऑफ द लीडर्स इन इस्कॉन करेंटली। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमें अपनी आदतों को छोड़ना है, धीरे धीरे हमें अपनी नेगेटिविटी को कम करना है, बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव साइड, उसको नरिश करके और उसको कृष्ण सेवा में एंगेज करके। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने खुद ने सुना है, ये तो बहुत पहले की बात है, ये मैं आज के जमाने के एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कि जो लोग बहुत
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में लगे हुए थे, एंगेज थे, अपने हैबिट से परेशान थे, लेकिन जैसे उन्होंने चैंटिंग शुरू किया, अच्छे से दिल से चैंटिंग करना शुरू किया, उनको पता भी नहीं चला कैसे धीरे धीरे वो एक्टिविटीज छूट गई उनसे. सो दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट इन भक्ति योगा. So that is the hope for all of us also, and we should utilize this